Hey hi guys, welcome back to this channel. So let me tell you about some things कि like बहुत सारे यार जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि यार एज अ फ्रेशर हम किस चीज़ की प्रिपरेशन करें फॉर द इंटरव्यूज. ओके, सो देखो एज मैं जावा डेवलपर हूँ लाइक ठीक है, एज मैं टेक लीड काम करता हूँ वहाँ पे. मैं उनके लिए बहुत अच्छा सजेशन दे सकता हूँ जो कि जावा को प्रेफर करते हैं फॉर इंटरव्यू पर्पस. ओके, सो हम जो डिस्कशन करेंगे अबाउट आज, दैट इज ओनली फॉर द फ्रेशर एंड स्पेसिफिकली फॉर द जावा. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखो, जो सबसे पहला जो आपका कंसर्न होना चाहिए ना, अभी मैं बात करूंगा सर्विस बेस्ड कंपनी पे. ठीक है, जो आपके कैंपस में आती हैं. ठीक है, जो आपके कैंपस में आती हैं. ठीक है, 3 टायर 2 टायर कॉलेज में जो आती हैं, इनमें 1 टायर की बात नहीं कर रहा हूँ. लाइक अमेजोन में, फेसबुक, इन सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो देखो इनके लिए जो सबसे बेस्ट थिंग है विच इज, अगर आप जावा के साथ जाते हो तो सबसे पहले आपके क्या कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए और आपको क्लियर कर लेने चाहिए. देखो, सबसे पहले जो भाई आपको क्लियर करना है वो है आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसका एक एग्जांपल आप समझ लो कि ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं. आपको सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए. आपको सभी डेटा टाइप पता होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि फ्लोट क्या होता है, डबल क्या होता है, एंट क्या होता है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. आपको ये भी पता होना चाहिए कि रैपर क्लासेस क्या होती हैं. रैपर क्लासेस क्या होती हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन जाएगा. आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है. जब स्टैटिक चीज हम डिफाइन करते हैं तो ये कब इनिशियलाइज होती हैं. ठीक है, एंड साथ में ही आपको मैं इतना प्रेशर तो मतलब इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कंपाइलर है हाउ इट्स वर्क. ओके, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए. आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपाइलर कैसे काम करता है. ओके, नाउ आपको अब जैसे जावा है, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है. दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट. जिस सिस्टम पे आप डालोगे उस सिस्टम पे रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, एंड वाई जावा इज इन दैट वे, लाइक क्यों है ऐसा कि जावा इस तरीके से ऐसा क्या है उसके अंदर कि वो सिस्टम इंडिपेंडेंट है. ठीक है, सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि अगर मैंने विंडोज़ के ऊपर में जावा कोड बना दिया तो वो मैक के ऊपर रन ही नहीं होगा. ऐसा क्यों है, यह बात आपको पता होनी चाहिए एज अ इंटरव्यूअर, लाइक एज अ फ्रेशर, दोज हु आर गोइंग फॉर द जावा इंटरव्यू. ओके, नाउ अगला जो क्वेश्चन में भी दे कैन आस्क टू यू, most important is the try catch final block. Okay, the try catch finally. ठीक है, लाइक ट्राई कैच आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ट्राई कब काम करता है, कैच कब काम करता है, फाइनली कब काम करता है, कैच फाइनली कैसे काम कर सकता है, ट्राई फाइनली कैसे काम कर सकता है, ये करते भी हैं क्या. इज इज पॉसिबल कि कैच और फाइनली काम कर सकते हैं, या इज इज पॉसिबल कि ट्राई और फाइनली ही खाली काम कर सकते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ट्राई कैच एंड फाइनली आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लो कि किसका यूज़ कब करते हैं और कैसे करते हैं. उसके बाद है कि आप पूछ सकते हैं कि आपसे फाइनल क्या होता है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज दिस, एंड फिर सुपर. तो पूछ सकते हैं कि दिस कैसे यूज होता है, सुपर कैसे यूज हो सकता है. तो आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप बहुत इजी समझ सकते हो. तो आपको कंस्ट्रक्टर पहले पढ़ लेना. ठीक है, कंस्ट्रक्टर पढ़ लेना जावा में कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसके साथ आप सुपर और दिस का यूज करना सीखना. ठीक है, ताकि आपसे कोई पूछे दिस एंड यूजर का, दिस एंड सुपर का डिफरेंस और यूज ऑफ दोज थिंग्स, तो आप ना उसको बहुत ही इजी वे में कंस्ट्रक्टर के थ्रू समझा सको. ठीक है, एज अ इंटरव्यूअर लाइक मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं किसी से पूछता हूँ तो वो मुझे ये चीज़ बताएगा ज़रूर. ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो. नाउ इसके बाद हम चलते हैं, क्योंकि आप एज अ फ्रेशर हो, सो यू हैव टू नो लाइक JDBC कनेक्शन. ओके, हाउ JDBC कनेक्शन इज लाइक कैसे हम उसको बना सकते हैं, क्या ड्राइवर क्लासेस होती हैं, क्या सब चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए. तो बेसिकली सिंपल फंडा ये है, आपको JDBC के कनेक्शन बनाने आने चाहिए. ठीक है,
प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये सब आपको आना चाहिए। तो जेडीबीसी के स्टेटमेंट आपको, जेडीबीसी के कनेक्शंस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेक श्योर जेडीबीसी के कनेक्शन के बारे में आप पढ़ लो वहाँ जाने से पहले, हो सकता है आपसे पूछा जाए, ठीक है। क्योंकि जब मैं फ्रेशर था तो मैं नोएडा की कंपनी में गया था, तो वहाँ मेरे से ये पूछा गया था कि जेडीबीसी के कनेक्शंस का कोड लिख के दिखाओ हमको, ठीक है। तब मैंने वो लिख के दिया था, ठीक है। तो इस तरह ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए। एंड वन मोर थिंग इज लाइक स्ट्रिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जावा 1। लाइक स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, तीनों में ही अच्छे से डिफरेंस याद कर लेना कि कौन सा ज़्यादा फास्ट है, किस पर्टिकुलर सिनेरियो में कौन सा ज़्यादा फास्ट चलता है, अच्छे से पढ़ लेना। इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, किसका यूज़ कहाँ करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया स्ट्रिंग के बारे में। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज जैसे अब आपका स्ट्रिंग खत्म हो गया, तो अब स्ट्रिंग के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि देखो, कलेक्शन है एक टॉपिक विच इज़ वेरी वास्ट, ठीक है, बहुत बड़ा है और बहुत ही लाइक एक इंटरव्यूअर के लिए ना मतलब ड्रीम टॉपिक होता है वो पूछना, ठीक है। लाइक वहाँ से वो चीज़ें पूछना चाहता है। It depends on the capability of student, like the fresher, those who are coming for the interview, उनकी कैपेबिलिटी पे वो चीज़ें पूछ सकता है। अगर पॉसिबल है, अगर इंटरव्यू ने आपसे कलेक्शन से क्वेश्चन पूछे और आप आंसर देने में कैपेबल हो, तो समझ लो कि आप ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो चुके, ठीक है। तो कलेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपको कलेक्शन की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कलेक्शंस में कौन कौन सी क्लासेस आते हैं, कौन कौन से इंटरफेसेस आते हैं, एरे लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, डबल लिंक लिस्ट क्या है, स्टैक क्या है, क्यू क्या है, ठीक है, एंड ट्री क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए हैश की वर्किंग क्या है, ठीक है, सॉरी हैश मैप की वर्किंग क्या है। मेक श्योर दैट आप हैश मैप की वर्किंग अच्छे से पढ़ लेना भाई लोग, ठीक है। तो अच्छे से आप हैश मैप की वर्किंग पढ़ लेना भाई लोग, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है, हैश मैप की वर्किंग कैसे होती है। नाउ कलेक्शंस हो गया एंड स्टैक क्या ये हो गया। कॉन्करेंट हैश मैप, ठीक है, कॉन्करेंट के बारे में पढ़ लेना क्या होता है कॉन्करेंट। एंड और मैं आपको बोलूँगा सीरियलाइजेशन एंड सीरियलाइजेबल, दोनों चीज़ें समझ लेना। सीरियलाइजेबल क्या होता है, सीरियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, कलेक्शन क्या होता है, कलेक्टर्स क्या होते हैं, एंड कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शंस क्या होते हैं, ये भी आप पढ़ लेना। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एज अ फ्रेशर क्या आप पढ़ सकते हो, आई थिंक यू कैन डू या इंटरफेसेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको पता होना चाहिए इंटरफेस क्या है भाई। इंटरफेस अगर आपको नहीं पता तो मतलब आप रिजेक्टेड, 100% रिजेक्ट भाई, ठीक है। इंटरफेस आपको पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर आपको पता होना चाहिए, एब्स्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेस और इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए भाई, ध्यान रख लेना ये बात, ठीक है। और मैं आपको बोलूँगा कि और मैं आपको क्या बोल सकता हूँ कि क्या आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। आपको कुछ प्रोग्राम भी चाहे अब रख सकते हो तो रख लेना, पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। प्राइमरी नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर कैसे निकालते हैं, एंड फिबोनाची सीरीज हो गई, टावर ऑफ हनोई हो गया, ठीक है, एंड सम ऑफ टू वेरिएबल्स भी कर लेना, एंड मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन कर लेना सिंपल, एंड लाइक अरे 2D एरे, 2D एरे, 3D एरे, 1D एरे, इनके बारे में पढ़ लेना, क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। एरे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एरे के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ओके। एंड सो बेसिकली एरे एंड स्ट्रिंग कमाल की चीज़ें। आपका इंटरव्यू जो है ना, जो इंटरव्यूअर अगर आपको रिजेक्ट करना चाहता है ना, तो एरे और स्ट्रिंग में उड़ा देगा आपको, ठीक है, एरे और स्ट्रिंग में उड़ा देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा क्या हो रहा है, ठीक है। सो आई थिंक आप इतना पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से इनफ होना चाहिए। और लेट मी थिंक कि शायद कुछ और है जो एज अ फ्रेशर कोई पूछेगा आपसे।
देखो हो सकता है शायद सिस्टम प्रोग्रामिंग आपसे पूछ ले थोड़ी बहुत। हाँ, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। जितने भी लाइफ साइकिल्स ऑफ सॉफ्टवेयर होती हैं उनमें से कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है ये पूछ सकता है, वाटरफॉल मॉडल और ये सब पूछ सकता है वो, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। एज अ फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सब्जेक्ट होता है वहाँ से ये चीज़ें पूछ सकते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वो हो सकता है, अगर वो पूछे, अगर मुझे लगता नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा लोग पूछते हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनी, लेकिन अगर आपसे पूछते हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेना यार कहीं से भी, डेडलॉक कंडीशन क्या होती है, ठीक है, ये सब पढ़ लेना अच्छे से। अगर कोई, मेरे को लगता नहीं पर्सनली कि सर्विस बेस्ड छोटी मोटी लाइक एमएनसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी होती है ना, तो एज अ फ्रेशर वो ये सब नहीं पूछते हैं भाई। मेरे को नहीं लगता कि पूछती हैं, ठीक है। मेरे टाइम पे तो कभी नहीं पूछा गया, इवन मैं तो पूछता भी नहीं हूँ। अगर मेरे को लगता है कि कोई फ्रेशर है तो आई एम नॉट कंसिडरिंग हिम कि उसको यार ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इतना पता होगा, ठीक है। मेरा मेन फोकस होता है इज ही एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, इज ही गुड इन दैट, ठीक है। मेरा बस ये मोटिव होता है, क्योंकि वॉट एवर द लाइक जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यार वो पढ़ लेगा, जब ज्वाइन कर लेगा उसके बाद पढ़ लेगा, उसका इतना दिक्कत नहीं है। पहला प्रॉब्लम जो मेरा मेन कंसर्न होता है ना इंटरव्यू, वो हो जाता है कि क्या इस बंदे को कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग आता है, क्या इसको वो चीज़ समझ में आती है कि क्या है ये, कैसे ये काम करता है, ठीक है ऐसे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फोर लूप अच्छे से पढ़ लेना, फोर लूप, नेस्टेड लूप, इफ एल्स की कंडीशन, स्विच केसेस, वाइल, डू वाइल, ये सारी लूपिंग भी पढ़ लेना, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। और क्योंकि यार ये पूछ लेते हैं कि सिंटेक्स लिख के दिखाओ स्विच केसेस के, बहुत से लोग स्विच केस का सिंटेक्स नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ पूछ लेते हैं इसलिए। तो ये चीज़ हो गई। और डू वाइल, वाइल डू, ये भी पूछ लेते हैं कि प्रोग्राम लिख के दिखाओ कि वाइल कैसे काम करेगा, डू वाइल कैसे काम करेगा, ठीक है। यही पूछ लेते हैं। नेस्टेड लूप आपसे लिखवा के देख लेंगे, ज़रूर लिखवा के देख लेगा कोई ना कोई, ठीक है, ये भी काम करता है। एंड अगर देखो आपने बाकी तो मुझे लगता नहीं कि आपसे वो सब ये जावा के बारे में लाइक कोई फ्रेमवर्क पूछेंगे आपसे, स्प्रिंग का फ्रेमवर्क, हाइबरनेट फ्रेमवर्क, अगर आपने देखो कर रखा है तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने नहीं किया हुआ है तो मेरे हिसाब से इस पर आपको एज अ फ्रेशर फोकस नहीं करना चाहिए। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो, देखो सर्विस बेस्ड कंपनी आपसे लाइक इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको आप यू आर इन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट इन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, बट आपको यार पता होना चाहिए, आपको ना पता होना चाहिए कि BFS क्या होता है, DFS क्या होता है, ठीक है, एल्गोरिदम्स होती क्या हैं एग्जैक्टली, सूडो कोड क्या होता है, सर्चिंग की कौन कौन सी एल्गोरिदम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सॉर्टिंग की कौन कौन सी एल्गोरिदम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बबल शॉट काम कैसे करता है, क्विक शॉट काम कैसे करता है। आपको ना यार वर्बली एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। आप उसमें एक्सपर्ट ना हो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको पूरी एल्गोरिदम लिखनी नहीं आती हो कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन आपको ना एज अ वर्बली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी पे ज़्यादातर लोग वर्बली ही पूछते हैं। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कोई लिखवा के देख ले, लेकिन वर्बली पूछते हैं कि हाँ एक्सप्लेन द बबल शॉट हाउ इट्स वर्क, ओके, एक्सप्लेन द क्विक शॉट हाउ इट्स वर्क, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बबल शॉट एंड क्विक शॉट, एंड एक सिनेरियो दे देंगे आपको कि हाँ अगर ये इस तरीके का, मैं एक लिस्ट देता हूँ, एरे लिस्ट देता हूँ, उसमें जो लिस्ट ऑफ एरे हैं, सॉरी उसमें जो एलिमेंट है एरे के अंदर वो अभी अनऑर्डर्ड है, उसको ऑर्डर्ड करने में आप किस एल्गोरिदम्स का यूज़ करोगे, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। और हाँ, आपसे शायद ये भी पूछ लें कि एक्सप्लेन मी लाइक लेट मी एक्सप्लेन मी अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट दोज थिंग, ओके। आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये पढ़ लेना भाई। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है भाई, इतना तिगड़म नहीं होती है समझने में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ना है ना तो सबसे बेस्ट आइडिया जो मैं देता हूँ ना वो ये है कि जितनी भी सॉर्टिंग की एल्गोरिदम है या सर्चिंग की एल्गोरिदम है, इन सब की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, वो आप ना रट लेना भाई, भले ही रट लेना लेकिन रट लेना, ठीक है। बाई चांस आप आपसे पूछे कि अच्छा एक्सप्लेन में कि बबल शॉट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और मे बी लाइक दे कैन गिव यू द one scenario where you are going to use some kind of algorithm in that and then they ask you okay बताइए कि ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है, लाइक ये जो प्रोग्राम है जिस भी अप्रोच से आपने इसको सॉल्व किया है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। तो जब आपको ये बात पता होगा कि आपने ये वाली एल्गोरिदम इसके अंदर यूज़ किया, तो बाय डिफॉल्ट आप सीधा सीधा बोल दो भाई ये वाली एल्गोरिदम है, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, काम खत्म, ठीक है। तो आपको वर्बली पता होना चाहिए सारे कॉम्प्लेक्सिटीज एंड उनकी डेफिनेशन एंड हाउ इट वर्क्स, ओके। लिखना नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको वर्बली जरूर पता होना चाहिए, ठीक है।
तो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब अगर आप बात करोगे क्वेरी की, लाइक डेटाबेस थोड़ा बहुत पढ़ लेना यार। बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं, सिंपली पूछते हैं कि लाइक प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, कांस्टेंट की क्या होता है, कीज पढ़ लेना, ठीक है। नॉर्मल लाइक अगर मैं बोलूँ कि थर्ड लार्जेस्ट सैलरी निकालनी है, सेकंड लार्जेस्ट सैलरी निकालनी है, हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, लोवेस्ट सैलरी निकालनी है किसी टेबल में से, या मुझे फ़ोन नंबर के बेस पे किसी का एड्रेस निकालना है, ठीक है, ये एड्रेस के बेस पे किसी का फ़ोन नंबर निकालना है, मतलब जिस भी बेस पे कोई चीज़ निकालनी है ना, वो अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, कॉलम का नाम कैसे चेंज करते हैं, एंड सिलेक्ट की कोई सिंपल सेलेक्ट कर लेना। हाँ, सारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ लेना, जॉइंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आउटर जॉइन, इनर जॉइन, ये सब पढ़ लेना, ये सब काम आता है आपके। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ। इतना आप पढ़ लोगे तो आई डोंट थिंक सो कि इससे कुछ बाहर कुछ पूछने वाला है। हाँ, एक क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग में एक और चीज़ आता है, स्ट्रिंग टोकनाइजर। ओके, ये स्ट्रिंग टोकनाइजर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, लोग आपसे पूछ लेते हैं बहुत बार, ठीक है, तो ये भी एक तरीका है पूछने का। एंड आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट। स्ट्रिंग के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि स्ट्रिंग पूल वूल ये सब होता है वहाँ पे, तो ये सब पढ़ लेना आप अच्छे से, इतना काफ़ी होगा आपके लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दैट इज़ सफिशिएंट। मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको शायद पढ़ने की ज़रूरत नहीं एज अ फ्रेशर, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इतना सफिशिएंट है एज अ फ्रेशर लेवल फॉर सर्विस बेस्ड कंपनी फॉर टायर 3 स्पेशली। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन होता है मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन। आई होप आई कैन हेल्प यू इन दैट। ओके, गुड बाय गाइस।